द्वापर युग की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अवतार में द्वारका में विराजमान थे। उनकी जितनी पट्टमहिषियां थीं, उन सब में सत्यभामा जी स्वरूप सौंदर्य में ऊंचा स्थान रखती थीं। उनके मन में इस बात का थोड़ा अभिमान था। सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के पास रहते थे और कभी भी असफल नहीं हुए थे। उनको जीत सका हो ऐसा कोई नहीं था। उनमें भी की ही शक्ति थी और उसी शक्ति से सारा कार्य होता था, परंतु उनमें जरा सा अभिमान का अंकुर आ गया कि हमारे समान बलवान कौन है। गरुड़ जी इच्छागामी हैं। गरुड़ की गति थी जितना मन करे। भगवान ने सोचा कि सत्यभामा जी, चक्र जी और गरुड़ जी के अभिमान का निरसन हो जाए ताकि ये जो थोड़ा अलग होने लगे हैं वैसा न हो। अभिमान से अलग कर देता है। मैं विद्वान, मैं भक्त, मैं ज्ञानी, ऐसी सोच आ जाती है। भक्त और ज्ञानी का अभिमान भगवान पर प्रभाव डाल देता है, इसलिए वे अपने को तुच्छातितुच्छ मानते हैं। ज्ञानी अपने को कुछ मानता ही नहीं है और भक्त अपने को तुच्छातितुच्छ मानता है, जिससे अभिमान न आने पाए। ज्ञानाभिमान नीचे गिराता है। जे ज्ञान मन विमत तब भवहरनी भक्ति न आदरी, ते पै सुर दुर्लभ पदात्पि परत हम देखत हरी। वेदों ने कहा कि हमने उन ज्ञानाभिमानियों को गिरते हुए देखा है जो बड़ा अभिमान करते हैं। भगवान ने कृपा की और कहा मुझे हनुमान से मिले। बहुत समय हो गया है। हनुमान रहते हैं गंधमादन पर्वत पर, कोई जाकर को ले आए। परंतु हनुमान बिना राम के आएंगे नहीं। उन्हें तो कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं राम बन जाता हूं और सत्यभामा से कहा कि आप सीता बन जाओ। चक्र से कहा कि को बुलाना है और हम राम रूप में बैठते हैं तो दूसरा कोई आ जाए तो ठीक नहीं है, इसलिए आप बाहर बैठ जाइए और बिना मेरी आज्ञा के किसी को आने मत देना। और गरुड़ से कहा कि आप जाकर तुरंत उनको अपनी पौ पर बैठाकर ले आओ। व्यवस्था हो गई। चक्रजी पहले पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में हो गए। सत्यभामा जी ने सीता जी का रूप धारण किया और गरुड़ जी हनुमान जी को ले आने गंधमादन पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने हनुमान जी से कहा, महाराज, भगवान राम द्वारका में इस समय उपस्थित हैं और आपको याद कर रहे हैं। जी ने कहा, मुझे याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, आप चलिए, मैं तुरंत आया। जी ने उत्तर दिया। गरुड़ जी ने कहा, विलंब हो जाएगा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, अभी तो मैं राम जी का जप कर रहा हूं, यह मेरी नित्य सेवा पूरी हो जाएगी तब मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसके बाद गरुड़ जी जिद करने लगे कि नहीं महाराज, आपको देर हो जाएगी, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। फिर हनुमान जी ने सोचा कि यह तो मेरे नित्य कर्म में बाधा पहुंचा रहा है और विलंब कर रहा है। तब उन्होंने गरुड़ जी को उठाकर फेंका और वे दूर समुद्र में जा गिरे। तब जी जप करने के बाद गए और गरुड़ के पहुंचने के पूर्व ही वहां जा पहुंचे। वहां द्वार पर चक्र मिल गए। उन्होंने हनुमान जी को रोका। जी ने कहा, भाई, तुम क्यों रोक रहे हो? आज तक भगवान राम के दरबार में को कोई नहीं रोक सका। यदि भगवान श्री राम अंदर हो तो के लिए कोई निषेधाज्ञा हो को पूछना पड़े, ये कभी हुआ नहीं और हो सकता नहीं। सुदर्शन चक्र ने कहा, आप बिना आज्ञा के जा नहीं सकते हैं, ऐसा मुझे निर्देश है। तब जी ने चक्र को उठाकर बगल में दबा लिया और अंदर प्रवेश किया। वहां भगवान राम को देखकर हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु सीता जी को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सीता जी की ओर देखा, लेकिन उन्हें ठीक प्रतीत नहीं हुआ। तब वे भगवान श्रीराम से बोले, भगवान, जगतजननी सीता माता कहाँ है? उन्होंने कहा, ये पार्श्व में है ना। हनुमान जी ने कहा, ये तो कोई और ही प्रतीत हो रही है, माता सीता कहाँ है? इस पर सत्यभामा जी हतप्रभ हो गईं। उनका मान उतर गया। फिर भगवान राम ने पूछा कि बाहर एक पहरेदार था, उसने आपको रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज, वह बड़ा उद्दंड है, उसने मुझे आपके चरणों में आने से रोका तो मैंने उसे पकड़कर बगल में दबा लिया। चक्रजी सुन रहे थे, उनका भी मान उतर गया। फिर भगवान ने कहा, वह गरुड़ कहाँ है जो आपको बुलाने गया था? जी ने कहा, भगवान, मैं आपका स्मरण कर रहा था, उसने मेरे स्मरण में बाधा की तो मैंने उठाकर फेंक दिया, कहीं आता होगा। इतने में गरुड़ जी पहुंच गए। गरुड़ जी ने देखा, ये तो पहले ही पहुंच गए हैं, मैं इतने शीघ्र आया फिर भी ये पहले पहुंच गए। गरुड़ जी ने कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। उनका भी मान उतर गया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।